गजाननं चारुविशालनेत्रम् मौञ्जीधर्ममूषकवाहनं च चतुर्भुजं कञ्चनकर्णयुग्मम् गणाधिपं गौरीसुतं नमामि। हेरम्बासुरपूज्यतो गणमयो लम्बोदरं श्रीसुतो श्रीशुण्डो गजकर्णकागजमुखो गम्भीरवेद्धागुणी गौरीपुत्र गणेश्वरो हर्षितो गोविंद पूजाकृतो श्रीमद्भागवता कथा समयम् भूयात् सदा मङ्गलम्। आनंद मंथर पुरंदर मोक्तमाल्यां मौलिहतेन निहतं महिषासुरस्य पादाम्बुजं भवजो विजहाय मञ्जुं मञ्जीरसिंहति मनोहरम्बिकाय वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादनुबिम्बफलाधनुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बालं नवीनशतयज्ञविशालनेत्रम् बिम्बाधरं शगनमेघरुचिं मनोज्ञम् मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दपानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा स्मरामि। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक तिनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। बोलिए कार्तिक मास भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, गंगा मैया की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे वरम। फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम। करत कोलि कलोल निषदिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुश हरम। गलफूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वासुदेव चैया बलि छल्यो हरि वामनम। जल डूबते गज राख लीनो लंक छेद्यो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14
भुवन कीनो एक पलम, द्रौपदी की लाज राखी, कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयालु पूरण, करुणामय करुणाकरम। कवि दत्त दास विलास निषदिन, नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो, यस्य ज्ञान प्रकाशितम्। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेवते शिव शंकरम्। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम्। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम्। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम्। मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह, पाहि रघुपति पावनम्। मथुरा में केशव राय विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना कनीर निर्मल, ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निर्तत, शिव बिरचि मन मोहितम्। कालिंदी तट करत क्रीड़ा, बाल अद्भुत सुंदरम्। बाल बाल सब सखा विराजे, संग राधे भामिनी। बंसी वट तट निकट यमुना, मुरली के टेर सुहावनी। भज राघव रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी। सीता के पति भगतन के गति, जगत प्राण आधार जी। जनक राजा फणक राखो, धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल, नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन, देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधव, भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति, केशवं प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश दिन, विष्णु लोक सगच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी, कवि दत्त दास समाप्तम्। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर, अधर मुरली गिरधरम्। मुकुट कुंडल कर लकुटिया, सांवरे राधे वरम सांवरे राधे वरम। बोली कार्तिक मास भगवान की जय। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। तुलसी महारानी की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। सर्वेपि कालवायस्तव कालस्वरूपिणः, मासानां तु कथं नाथः, समासः कार्तिको वरः। एकादशी तिथीनां च मासानां कार्तिकः प्रिया, कथं वा देवदेवेश, कारणं तत्र कथ्यताम्। कार्तिक मास
के इस पावन महात्म्य में कल सत्यभामा जी के द्वारा भगवान द्वारिकानाथ से प्रश्न पूछा गया कि हे प्रभु, ऐसे पूर्वजन्म में मैंने कौन से शुभ कर्म किए थे जिसके फलस्वरूप इस धराधाम पर मैं आपकी अर्धांगिनी के रूप में यहाँ पर विराजमान हूँ। तो कौन कौन से दान, पुण्य, व्रत इत्यादि मैंने किए थे जिसके प्रभाव से आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। भगवान ने त्रेतायुग की कथा का वर्णन करते हुए और पद्म पुराण में बहुत विस्तार से कार्तिक मास की कथा का निरूपण किया गया है। भगवान ने पूर्वजन्म की कथा बताई और किस प्रकार से तप करके, व्रत करके, कार्तिक मास का पूरा व्रत और एकादशी का व्रत पूरा करके भगवान ने कहा कि हे सत्यभामा, कीथम निशम्यः भुवनाधिपते सदानीं प्राजन्म पुण्य भवे भवजात हर्षा विश्वेश्वरं त्रिभुवनेक निदान भूतम् कृष्णं प्रणम्य वचनं निजगाद सत्यः। हे सत्यभामा, नाना प्रकार के जो तुमने यज्ञ, दान, पुण्य इत्यादि किए हैं उसके प्रभाव से तुम मुझे यहाँ पर पति रूप में प्राप्त कर सकी हो। और भगवान कहते हैं कि अन्य भी जो इस पावन मास में प्रातः काल के वेला में उठ करके प्रातः गंगा स्नान इत्यादि करके भजन पूजन पाठ दान इत्यादि करते हैं, उनको मैं जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त करके और अपने चरणों में लगा देता हूँ। सत्यभामा जी ने प्रश्न किया है, हे प्रभु, सर्वे भी कालवयास तब काल स्वरूपिणः। हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सब काल खंड बराबर है। यानी भगवान हर समय पर विद्यमान है। वो तब भी इस धराधाम पर विद्यमान थे जब ये धराधाम नहीं, जब ये पृथ्वी नहीं, तब भी त्रिलोकीनाथ उस दिव्य ज्योति के रूप में, सत्य ज्योति के रूप में विराजमान। जब ये पृथ्वी बनी और चल रही है तब भी परमात्मा विद्यमान है। जब परमात्मा तब भी विद्यमान रहेंगे कि जब ये धराधाम नहीं रहेगा। इसलिए सत्यभामा कह रही है कि आप हर कालखंड में, हर स्थिति में आप विराजमान रहते हैं। तब कार्तिक ही मासों में कैसे श्रेष्ठ माना गया है? 12 महीने हैं, तो इन 12 महीनों में कार्तिक में ऐसा क्या है कि इसको श्रेष्ठ माना गया है? दूसरा प्रश्न पूछा कि एकादशी ही श्रेष्ठ क्यों है? ये भी आप मुझे कृपा करके बताने की कृपा करें। भगवान कहते हैं, साधु पृष्ठस्त्वया कान्ते शृणुष्वैकाग्रमानसः पृथो वेनस्य संवादं महर्षि नारदस्य च। भगवान कहते हैं, ये सत्यभामा, जो प्रश्न तुम पूछ रही हो वही प्रश्न एक बार पृथु जी महाराज और नारद जी के बीच में बहुत सुंदर संवाद हुआ है, उसी प्रश्न को मैं तुमसे कहता हूं। नारद जी ने पृथु जी से प्रश्न किया कि शंख नाम भवेत् पूर्वम् असुरः सागरात्मजः त्रिलोकी मथने सक्तो महाबल पराक्रमः। नारद जी कहते हैं कि पूर्व काल में त्रिलोकी को मथ डालने में समर्थ महाबली शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने पौरुष से स्वर्ग लोक में देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रादि लोकपालों के अधिकार अपने अधीन कर लिए। शंखासुर से भयभीत होकर सब देवता अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कंदराओं में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे, तब उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया, फिर भी
लोग बलवान दिखाई पड़ते हैं, तो अब क्या करूं कि ज्ञातम तद्विमया देवा वेद मंत्र बलान्वितः तान हरिष्ये ततः सर्वे बलहीना भवन्ति वे। फिर स्वयं ही मन में विचार करके कह रहा है कि हाँ, मुझे ज्ञात हो गया है कि देवता देव मंत्रों से बली हो रहे हैं, और यदि उन वेदों को ही हर लिया जाए तो वे आप ही निर्बल हो जाएंगे। इसलिए कहा है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। भगवान मंत्रों के अधीन में है, ये जगत भगवान के अधीन में है, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन में है। इसलिए मंत्रों की शक्ति के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान को बहुत शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। ऐसा सोच करके शंखासुर भगवान को सोए हुए देखकर सत्यलोक से वेदों को चुराया गया। जब वहां वेदों को हरण कर रहा था, उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंखासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु बहुत लंबे समय तक भी खोजने पर उसको यज्ञ मंत्र को इकट्ठा नहीं कर पाया। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सब सामग्री था बाहर लेकर समस्त देवताओं के साथ वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने गाने बजाने धूप इत्यादि पूजा अर्चना स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी भगवान विष्णु के दर्शन किए। तदंतर उन्होंने विधिवत सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान कहने लगे कि वरदो हम सुरगणा गीतवाद्यादि मंगले मनोभिलसितान् कामान् सर्वदेव ददामि वः। भगवान कहते हैं, बोले मैं आप सज्जनों के कीर्तन और मंगल गान से अति प्रसन्न हूं। आप लोग अभिष्ट वर मांगे, मैं उस वर को अवश्य दूंगा। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों की भांति कीर्तन तथा मंगल गान करेंगे, वे सभी मेरे परम प्रिय होंगे और सदा मेरे समीप निवास करेंगे। क्योंकि देवताओं के द्वारा जो स्तुति गाई गई वो प्रबोधनी एकादशी के दिन गाई गई, जिसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। और उस एकादशी का अनंत गुणा फल शास्त्र बताते हैं, पद्म पुराण बताता है। भगवान भी अपने मुख से कह रहे हैं, कुर्वन्ति नित्यं मनुजा भवद्भिर्यत्यदः कृतं मैं मत प्रीति करा नित्यं मत सानिध्यं व्रजन्ति। वो हमेशा ही मेरे समीप में निवास करता है। जो पाद्य अर्घ्य आचमनी आदि से सब सामग्रियां आप लोगों ने मेरे लिए एकत्र की है, वे सब अनगिनत गुण वाली होंगी। मुझे आपके क्लेश की बात ज्ञात हो गई कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। कि वेदाः शंखाहृता सर्वे तिष्ठन्त्युदक संस्थितः तान्नहाम्यहं देवा हत्वा सागर नंदनम। शंखचूड़ नाम का जो राक्षस है, उसने वेदों का हरण किया हुआ है, जिसके कारण आप लोग यहाँ पर मेरी शरण में आए हैं। सो मैं दुष्ट शंखासुर को मार करके उन वेदों को शीघ्र ले आऊंगा। अब से वेद हर वर्ष मंत्र और बीजों के साथ कार्तिक में जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा और आप लोग भी ऋषियों सहित मेरे साथ आइए। इसलिए भगवान का नाम नारायण है, यानी नर यानी जल, और अयन यानी निवास करने वाले, इसलिए भगवान का नाम नारायण है। भगवान ने कहा कि कार्तिक मास में
वेद मंत्र भी, सभी उपासना कांड इत्यादि, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता इत्यादि कार्तिक मास में मेरे साथ जल के अंदर निवास करेंगे। और इसलिए कार्तिक मास में स्नान की सबसे ज्यादा महत्ता है, गुणवत्ता है। और भगवान की भक्ति के लिए कार्तिक मास भी इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे हुए यज्ञांत में किए स्नान के फल भागी होंगे। हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करें उनका आप मेरे लोक में स्थान दें। हे देवराज, आप सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाएं। भगवान वरुण को भगवान नारायण कहते हैं कि हे वरुण, आप उन्हें पुत्र पौत्रादि संतति देते रहे, क्योंकि कार्तिक व्रती मेरा रूप धारण करके धन वृद्धि धनाध्यक्ष त्वया कार्या ममाज्ञया मम रूप धरा साक्षात जीवन मुक्तो भवेत् यदः आजन्म मरणार्थेन कृतमेत द्रवोत्प्रतम यथोक्त विधिना सम्यक ससामान्यो भवतामपि। जन्म से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने ये व्रत किया है वह आप लोगों को भी मान्य है और मुझे भी परम प्रिय है। इसलिए हे देवराज इंद्र, जो भी कोई भक्त कार्तिक मास के पूर्ण व्रत रख करके दान इत्यादि कर्म करके दीप दान इत्यादि नित्य प्रति करके गंगा स्नान इत्यादि करके मुझे प्रसन्न करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस जन्म का उद्धार करके वो सीधे ही मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि व्रतद्वयं सम्यक् इदं नरे कृतं सानिध्य कृतेन तथा यदस्ति दानानि तीर्थानि व्रतानि यज्ञाः सर्वलोकदास्ते न यथा सुरोत्तमा। भगवान कहते हैं कि विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत, एकादशी का व्रत भी और कार्तिक मास का व्रत भी, जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुंचाते हैं वैसे कोई तीर्थ या अन्य व्रत या कोई अन्य यज्ञ भी नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए श्रद्धा भाव के साथ इन व्रतों को करना चाहिए। और कार्तिक मास जो बड़ा पुण्य मास है, जो धर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ मास है, उस मास में प्रातः काल करके घर पर ही गंगा स्नान ना हो सके तो घर पर ही बैठ करके शास्त्र कहते हैं कि गंगा गंगा योगिया योजना नाम सतेरपि मुंचते सर्व पापे यो विष्णु लोक सगच्छति। आप घर में ही स्नान करते समय 100 बार अगर गंगा गंगा का स्मरण कर देते हैं तो वही जल गंगा स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके माँ गंगा का स्मरण करके और दीप ज्योत इत्यादि जला करके फिर कार्तिक मास की कथा सुन करके और जितना शरीर साध दे उसके अनुसार व्रत इत्यादि करके भगवान नारायण को प्रसन्न करने का ये शुभ मास है। विशेषतः माँ तुलसी का पूजन, माँ गंगा का पूजन, गौ का पूजन इस मास में सर्वश्रेष्ठ है। बोलिए श्री लक्ष्मण भगवान की जय, कार्तिक मास भगवान की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी महारानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा वल्लभ भागवत सेवा ट्रस्ट की तरफ से कार्तिक मास की कथा आपको घर बैठे ही सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सभी की आने की बाध्यता के कारण और आजकल समय किसी के पास नहीं है, जिसके लिए फिर यही निर्णय लिया गया कि आप सभी को YouTube के माध्यम से और आप घर बैठे ही कथा का रसास्वादन, कार्तिक मास की पुण्य कथा का रसास्वादन मंत्रों के साथ और पद्म पुराण के अनुसार आप घर बैठे आराम से अपने ही घर के मंदिर में बैठ करके सुन सकते हैं। तो प्रतिदिन 6:30 से लेकर के और जितने समय तक एक अध्याय होगा उतने समय तक कार्तिक मास की कथा रसास्वादन करने को आपको प्राप्त होगी। तो अधिक से अधिक शेयर करें और सभी राधे राधे जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में आकर के और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ताकि आपके इस छोटे से प्रयास से कोई अन्य भी घर बैठ कर के कथा का रसास्वादन कर सके। जो माताएं बहनें नहीं आ सकती हैं या कई मंदिर नहीं जा सकती, तो आराम से कथा का रसास्वादन करें। अब आप घर पे बैठ करके आरती करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आवाज